गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको चैप्टर 1 केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की पीडीएफ भेजी थी। आई होप आपने रीड कर लिया होगा चैप्टर, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? कब जब क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होना, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में इसका क्या हो सकता है? या तो चेंज इन स्टेट, या फिर चेंज इन कलर, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, या फिर चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? केमिकल इक्वेशन को अगर वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे तो हम पूरा क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो डालेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना होगा? सिंबल आपको पता होने चाहिए। अब मैग्नीशियम का सिंबल आपको पता है, क्या होता है मैग्नीशियम का सिंबल? Mg होता है कि नहीं। और ऑक्सीजन का भी आपको सिंबल पता है O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी आपको सिंबल पता है, क्या? MgO। फॉर्मूला पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है? MgO। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी? स्केलेटल इक्वेशन हो गई किसकी? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो डालकर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद अब आप इसमें देखोगे कि ये क्या हो रही? केमिकल इक्वेशन है कि नहीं। अब आप इसको कैसे बैलेंस करोगे? ये बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस नहीं? आपको कैसे पता चला कि बैलेंस नहीं है? अब आपने देखा कि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के कितने एटम है? 1 एटम है। प्रोडक्ट में देखा तो क्या है? मैग्नीशियम के कितने एटम है? 1 एटम है। बट आपने ऑक्सीजन को देखा, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में कितने एटम है? 2 एटम है। बट आपने प्रोडक्ट में देखा तो ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1 एटम है। तो आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में क्या कर दोगे? 2 एटम लगा दोगे, 2 लगा दोगे। अब आपने देखा कि ऑक्सीजन के एटम तो बैलेंस हो गए, बट मैग्नीशियम का एटम क्या है? बैलेंस नहीं हुआ। तो आप रिएक्टेंट में क्या करोगे? मैग्नीशियम के आगे 2 लगा दोगे। अब आपकी रिएक्शन क्या बन गई? 2Mg प्लस O2, एरो डालकर 2MgO। ये बनी रिएक्शन, बनी ना। तो इसका मतलब ये रिएक्शन अब बैलेंस हुई है ना। तो हमें रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस, हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है केमिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट एक इक्वेशन लिखी, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपकी ये क्या है? वर्ड इक्वेशन है। आपको इसके लिए सारे सिंबल पता होने चाहिए और फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो जिंक का सिंबल आपको पता है, क्या होता है? Zn होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या? H2SO4 है। पहले भी हमने 7th क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ा था। तो H2SO4। हमने प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट बन रहा है। प्रोडक्ट में जिंक सल्फेट बन रहा है, तो जिंक सल्फेट बोला तो आपको एकदम से पता होना चाहिए। इसके फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे कि ZnSO4। और प्लस प्रोडक्ट में और क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है कि नहीं। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2। अब आपने ये रिएक्शन क्या बन गई आपकी रिएक्शन? Zn प्लस H2SO4। प्रोडक्ट में क्या बना? ZnSO4 प्लस H2। अब आपने इस इक्वेशन में देखना है कि आपकी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। सबसे पहले आप क्या देखोगे? Zn, जिंक का एटम रिएक्टेंट में देखो कितने एटम है? 1 एटम है। फिर प्रोडक्ट में देखो कितने एटम है? 1 एटम है। इसी तरह से अब H2SO4 में हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। इधर प्रोडक्ट में देखा, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। सल्फेट का देखा, सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4। सल्फेट के कितने एटम है? 1 एटम है। प्रोडक्ट में भी 1 एटम है। मतलब कि आपकी रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड है। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट एक इक्वेशन देखेंगे। क्या एक आप नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, क्या लिखना है? Fe प्लस H2O, एरो डाल के FeO4। ठीक है, अब आप इसमें देखो कि आपकी रिएक्शन क्या है? बैलेंस है या नहीं। आपको हर एटम को लिखना पड़ेगा, रिएक्टेंट में अलग और प्रोडक्ट में अलग। उसके बाद आपकी बैलेंस, अगर आप इसको करोगे तो आपकी रिएक्शन क्या बन जाएगी? बैलेंस इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3Fe प्लस 4H2O, और प्रोडक्ट में बनेगा Fe3O4 प्लस 4H2।
ठीक है। इसी तरह से हम रिएक्शंस को क्या करेंगे, बैलेंस्ड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और लास्ट होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको नोट्स सेंड भी कर दिए, या आपको लर्न भी करने और अपनी नोटबुक में लिखना भी है। ठीक है, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। ठीक है, किस तरह से न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन को टाइप्स को बांट लेते हैं। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, टू रिएक्टेंट या टू और मोर रिएक्टेंट अगर कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बनाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अ रिएक्शन in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction। अगर आप क्या एग्जाम्पल देखो तो हमारा CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक है, तो CaO प्लस H2O आपका प्रोडक्ट क्या बना, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो इसी तरह से सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर हम देखें तो बर्निंग ऑफ कोल मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, बर्न हो जाता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा है एग्जाम्पल हम देखें, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, 2H2 प्लस O2 और क्या बन गया हमारा, H2O बन गया। ठीक है, तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों में हो सकते हैं, वो कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तब हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है, कंबाइन होना, जुड़ना। ठीक है, तो दो या तीन रिएक्टेंट जो होते हैं वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो तब हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट अगर रिलीज हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर आना, मतलब हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, बाहर निकल कर आ रही है, तब हम उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो रिएक्शंस in which heat is released along with the formation of products are called exothermic reaction। ठीक है, अब हम अगर एग्जाम्पल देखें तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस कौन सी होती है, CH4 मीथेन। ठीक है, तो CH4 प्लस ऑक्सीजन O2 और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है और H2O बन रहा है, और इसके साथ ही आपकी क्या बन रही है, हीट रिलीज हो रही है। नेचुरल गैस बर्न होगी तो हीट रिलीज होगी कि नहीं होगी, तो इसका मतलब ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह से अगर हम रेस्पिरेशन प्रोसेस लें, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होगा, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बर्न होगा तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और लिक्विड वाटर मिलता है, और क्या मिलता है, हीट जो है एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती है ना, तो इसको रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, प्लस 6O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है ग्लूकोज, तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम एक्सहेल कर देते हैं, प्लस H2O 6H2O प्लस एनर्जी जो कि हम अपने कामों में यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हुआ, अगर हम AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड को हम क्या कर दें, सनलाइट में छोड़ दें तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी रिएक्शन क्या होगी, 2AgBr, सनलाइट के थ्रू हो रहा है तो सनलाइट लिखेंगे हम, तो 2Ag प्लस Br2। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम गए, अब क्या है, ये जो रिएक्शन है 2AgBr प्रोडक्ट में आया सिल्वर प्लस ब्रोमीन, Ag प्लस Br2 आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम ये रिएक्शन यूज करते हैं।
ठीक है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। मतलब कि एक रिएक्टेंट को क्या टूट जा रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है, तो वो ब्रेक डाउन अगर हीट के थ्रू हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रेकिंग डाउन द रिएक्शन, ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तब हम उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब अंदर, है ना, और एक्सो मतलब बाहर, तो हमने तब उसको क्या कहा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक में हीट या एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो हमने उसको क्या कहा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर हम देखें कि कोई सिंगल प्रोडक्ट जो ब्रेक डाउन हो रहा है कि सिंपलर प्रोडक्ट्स, और सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, तब हम उसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब टूट जाना, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। जो फेरस सल्फेट है वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, किसके थ्रू, हीट के थ्रू, ठीक है। तो वो क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ये सारे फॉर्मूले बेटा आपको खुद लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। केमिकल फॉर्मूले को लर्न करना पड़ेगा, सिंबल आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है 2FeSO4। हीट के थ्रू ये क्या हो रहा है, सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जा रहा है। सिंपलर प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2 प्लस SO3। SO3 मीन्स सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 एटम है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। इज दैट क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें, when a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction। जब decomposition किसके थ्रू हो रहा है, हीट के थ्रू हो रहा है, तब हम उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि लाइमस्टोन, लाइमस्टोन किसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3 फॉर्मूला। हीट के थ्रू हो रहा है तो हम एरो के ऊपर हीट लिखेंगे, अगर सनलाइट के थ्रू होता है तो हम एरो के ऊपर सनलाइट लिखेंगे। तो लाइमस्टोन क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, और CaO को क्विक लाइम भी कहते हैं, प्लस CO2। तो लाइमस्टोन किस में टूट रहा है, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है ना। एक ही रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, CaO और CO2, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हम रिएक्शन देखें तो क्या, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3(2), ठीक है। ये भी हीट के थ्रू अगर के डिकम्पोज होता है, लेड ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। इसकी क्या रिएक्शन बन जाएगी, 2PbNO3(2), और क्या बनेंगे प्रोडक्ट में, PbO लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बनेगा, NO4NO2 प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मूला तो आप लोगों को आता ही होगा, O2, ठीक है। इसी तरह से अगर अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो क्या, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। ये क्या होता है, सनलाइट के थ्रू, ये पहले भी मैंने अभी रिएक्शन आपको बताई थी, सनलाइट के थ्रू डिकम्पोज होता है। अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के नीचे रख दें तो वो किस में टूट जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। तो इसका रिएक्शन क्या बनेगी, 2AgCl। सनलाइट के थ्रू हो रहा है तो हम एरो के ऊपर सनलाइट लिख देंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2Ag प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होगा, Cl2। वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ओके, इसी तरह से सेम इसी तरह की रिएक्शन एक और होती है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी जो होता है वो सनलाइट के थ्रू डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला, अगर सिल्वर ब्रोमाइड आ रहा है तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि AgBr,
ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या था, AgBr। AgBr सनलाइट के थ्रू डिकम्पोज हो रहा है तो क्या बन रहा है, सिल्वर और ब्रोमीन गैस बन रही है। बिल्कुल सेम है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। ये क्या हो रहा है, सनलाइट के थ्रू हो रहे हैं डिकम्पोज, तो हम इसको कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है।